बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से महत्वपूर्ण खबर। सीएम नायब सैनी की दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक है। निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ विस्तृत बैठक करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। प्रदेश में निवेश बढ़ाने को लेकर महत्वपूर्ण ये बैठक है। मंत्री राव नरवीर समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे हैं। नई विकसित आईएमटी में निवेश को लेकर चर्चा है। सूत्रों के हवाले से महत्वपूर्ण जानकारी। अंबाला, नारायणगढ़, कोसली में आईएमटी निवेशक पर बैठक है। पलवल, जिंद, खरखौदा, सोना में निवेश पर चर्चा भी की जाएगी। इस बैठक के दौरान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नीति को अपनाने के लिए भी यहाँ पर कहा जाएगा। प्रदेश में बिजनेस फ्रेंडली बनाया गया है वातावरण। निवेशकों को नहीं आने की दी जाएगी कोई समस्या। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये कहा है। नायब सिंह सैनी की दिल्ली में अहम बैठक है। निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ विस्तृत बैठक और ये प्रदेश में निवेश बढ़ाने को लेकर महत्वपूर्ण ये बैठक देखने को मिला है। मंत्री राव नरवीर समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। नई विकसित आईएमटी में निवेश को लेकर चर्चा। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको बता रही है कि किस तरह से इस बैठक के दौरान चर्चा की गई है। पलवल, जींद, खरखौदा, सोना में निवेश पर चर्चा हुई है इस बैठक के दौरान। ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी बता रही हैं। और ये तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री राव नरवीर नजर आए। निवेशकों को आमंत्रित किया गया है और ये कहा गया है मुख्यमंत्री की ओर से कि किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। निवेशकों के लिए उद्योगपतियों के साथ विस्तृत बैठक के दौरान ये कहा गया कि निवेश के लिए ये वातावरण जो है वो अनुकूल है। मंत्री राव नरवीर समेत कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। नई विकसित आईएमटी में निवेश को लेकर भी चर्चा हुई इस बैठक के दौरान। अंबाला, नारायणगढ़, कोसली में आईएमटी निवेश पर बैठक हुई है। पलवल, जिंद, खरखौदा और सोना में निवेश पर चर्चा भी हुई है। सूत्र ये बता रहे हैं कि आखिरकार इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई। तो ये मुद्दे ये रहे कि प्रदेश में बिजनेस फ्रेंडली बनाया क्या है वातावरण, ये भी रहा, बना दिया क्या है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये कहा है। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़ रही हैं। स्पर्श, बैठक के दौरान किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, कहां पर निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली में इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार बैठकें कर रहे हैं। प्रदेश में निवेश को लेकर ये बैठकें जो है लगातार चल रही है और खासतौर पर जो नए आईएमटीज देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर पर अंबाला की बात की जाए, नारायणगढ़ की बात की जाए, फिर अन्य क्षेत्रों में जो आईएमटीज हैं उनको किस तरीके से जो है निवेश की दृष्टि से आगे बढ़ाया जा सकता है, इन तमाम विषयों को लेकर फिलहाल जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है नायब सैनी वो जो है बैठकें करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। अलग अलग निवेशकों से ये बैठक जो है चल रही है। प्रदेश में किस तरीके से जो है जो निवेश है उसको जो है आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो नई औद्योगिक नीति है उसको भी किस तरीके से जो है आगे जो है बढ़ाना है। ऐसे में किस तरीके से निवेशकों से जो है जो सुझाव है वो लिए जा सकते हैं, इसको लेकर फिलहाल जो बैठक है उसमें जो है तमाम चीजें देखने को मिलती नजर आ रही। इस वक्त हम जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के जो मीडिया सलाहकार है दिल्ली ओएसडी राजीव जेटली जी से बात कर लेते हैं। सर, बैठकें लगातार चल रही हैं, किस प्रकार की जानकारी और खासतौर पर जो नए आईएमटीज है, अंबाला की क्षेत्र की बात की जाए, नारायणगढ़ की बात की जाए, उनको लेकर किस तरीके की प्लानिंग है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े कंसर्न है इस बात को लेकर के कि हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए और कुछ डेवलप्ड एरियाज हैं, आपको पता है, वो हमारा जैपनीज जोन है, यहाँ पर पूरा इंडस्ट्रियल हब्स हैं। यहाँ पर जो क्षेत्र कहीं ना कहीं पीछे, जो इंडस्ट्री की दृष्टि से थोड़ा पीछे रह गए हैं, उनको भी आगे बढ़ाना है, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। तो मुख्यमंत्री जी ने उद्योगपतियों से, इंडस्ट्रीज से आग्रह किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैन हरियाणा के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें और सारे जितनी भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जितने भी बेनिफिट्स हैं जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहिए होते हैं, वो सभी देने की कोशिश की जाएगी। हम देखते हैं कि सर, ये गुरुग्राम क्षेत्र की बात की जाए या फिर फरीदाबाद क्षेत्र की बात की जाए या फिर एनसीआर के जो क्षेत्र है उनको तो ऑलरेडी टच किया हुआ है, लेकिन दूसरे क्षेत्रों को भी जो है निवेश की दृष्टि से आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी लगातार गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री जो है लगातार सुझाव भी ले रहे हैं और किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर किस तरह की डेवलपमेंट? बिल्कुल, देखिए, जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का विजन है, उनका एक सोच है कि पूरा हरियाणा समृद्ध होना चाहिए। वो दक्षिण हरियाणा से लेके नॉर्थ से लेके ईस्ट से लेके वेस्ट, कोई भी हरियाणा का ऐसा भाग ना छूटे जहां पर ऐसी संभावना ना हो, जहां पर इंडस्ट्रीज आए, हर जगह पर युवाओं को मौका मिले, नौकरियां मिले। इसी दृष्टि से उन्होंने जो नए आईएमटीज बने हैं उसके अंदर भी निवेश के लिए आग्रह किया है और जितने भी इंडस्ट्रीज उन्होंने रुचि भी दिखाई है, क्योंकि ज्योग्राफिकली आप आज देखिए तो हरियाणा में जिस तरीके की हमने सड़कें बनाई हैं
कनेक्टिविटीज़ बहुत आसान हो गई हैं। मात्र 2-2 ढाई घंटे के अंदर आप किसी भी कोने के अंदर, हरियाणा के अंदर पहुंच सकते हैं। तो जब कनेक्टिविटी आपके पास अच्छी रहेगी तो निवेश की संभावनाएं भी आपके पास ज़्यादा बढ़ जाती है। सर सुझाव भी ली जाएंगे या फिर किसी प्रकार का निवेश को लेकर जो बैठक है वो जो चीजें आगे भी बढ़ती हुई नजर आती है? जब सुझाव लिए जाते हैं तो प्रपोजल भी आते हैं, प्रपोजल आते हैं तो उस पर मंथन भी होता है, मंथन होता है तो अधिकारी साथ होते हैं, उसको एग्जीक्यूट भी किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में राजीव जेटली जी थे, बता रहे थे कि किस तरीके से जो प्रदेश में तमाम चीजें जो है डेवलप होती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से बैठक चल रही है उसमें अलग अलग जो उद्योगपति हैं उनसे निवेश को लेकर जो बातचीत है वो भी लगातार जो है की जा रही है और किस तरीके से डेवलपमेंट जो है प्रदेश में लाया जाए, निवेश जो है किस तरीके से जो है एक जो है सटीकता के साथ हो, जो निवेशक है उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो होता है उसमें जो तमाम चीजें हैं प्रोवाइड कराई जा सके, ऐसे तमाम विषयों को लेकर फिलहाल मुख्यमंत्री जो है दिल्ली में लगातार जो है उद्योगपतियों से ये बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्पर्श देखा गया कि मुख्यमंत्री ने इस बैठक के दौरान ये भी कहा है कि निवेश के लिए पूरी तरह से जो वातावरण है वो अनुकूल कर दिया गया है प्रदेश में और ऐसे में देखा भी जा रहा है कि किस तरह से प्रदेश में जो उद्यमी हैं वो आकर निवेश भी कर रहे हैं। अब जिस माहौल में ये बातचीत हुई है और जिस तरह से मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा भी गया है कि वातावरण प्रदेश में बिल्कुल अनुकूल बना दिया गया है, क्या अब ये देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे जो उद्यमी हैं, जो निवेशकार हैं, वो आप प्रदेश में अपना निवेश आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे, जिससे रोजगार के अवसर भी यहां पर पनपेगा? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें प्रदेश में निवेशकों को जो है ज्यादा से ज्यादा जो है निवेश करवाया जाए, इसी को लेकर इस तरह की बैठकों का आयोजन जो है लगातार हरियाणा प्रदेश में देखने को मिलता हुआ नजर आता है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें जिस तरीके से सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम हो या फिर जो निवेशकों की छोटी छोटी जो है दिक्कतें होती हैं, सिक्योरिटी से जुड़ी हुई दिक्कतों की बात की जाए, बिजली से जुड़ी हुई दिक्कतों की बात की जाए, किस तरीके से उनको जो है बिजली प्रोवाइड कराई जाए, ऐसी तमाम जो सुझाव है वो निवेशकों से मुख्यमंत्री नायब सैनी इन 2 दिवसीय जो आज से बैठक शुरुआत हुई है इस दिल्ली दौरे के दौरान लेते हुए जो है नजर आएंगे। लगातार बैठकें होंगी और हो सकता है कि उन बैठकों से जो सुझाव मिले उसके आधार पर जो आने वाले समय में जो क्षेत्र डेवलप करने की बात होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र है, चाहे उसमें गुरुग्राम की बात की जाए या फिर फरीदाबाद की बात की जाए या फिर दूसरी तरफ हम जो सोनीपत क्षेत्र की बात करें, खरगोदा क्षेत्र की बात करते हैं, डेवलप जो है फेस में देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो आगे आने वाले समय में जो है डेवलप होने वाले क्षेत्र है जिसमें अंबाला, नारायणगढ़, रेवाड़ी, इनको किस तरीके से जो है डेवलप किया जाए निवेशकों के साथ में मिलकर, इसी को लेकर फिलहाल ये जो बैठकें हैं वो लगातार दिल्ली में जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी करते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रदेश में निवेश के लिहाज से सरकार किस तरीके से उद्योगपतियों को जो है मदद कर सकती है ताकि उनके उद्योग में किसी तरीके से दिक्कत ना आए, इसको लेकर जो है फिलहाल बैठक के बाद में कई जो अहम निर्णय है वो देखने को मिलते हुए जो है नजर आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो दिल्ली में मुख्यमंत्री लगातार बने हुए हैं और निवेशकों से जो है बैठ के जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि इस पर भी हमारी नजर रहेगी कि आखिरकार इस बैठक के जरिए क्या कुछ आगे निकला है और किस तरह से इस बैठक का जो मकसद रहा है वो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि नए उद्यम के लिए, नए निवेश के लिए सरकार आमंत्रित कर रही है कि प्रदेश में आकर आप निवेश करें, जिससे रोजगार के अवसर पनपता हुआ भी दिखाई देगा।